So our today's chapter is a view from the top. Top means the last point at the height. तो हमें ऊपर से कैसे दिखाई पड़ता है, क्या लगा था, ये बताएंगे. एंड दिस इज़ द स्टोरी ऑफ बचेंद्री पाल हु स्टूड ऑन माउंट एवरेस्ट ऑन 23 मई 1984. तो उन्होंने बताया है वो जब वो एवरेस्ट के ऊपर खड़ी हुई थी, टॉप पे, उसकी पीक पर, तो उनको उस समय कैसा लग रहा था और उन्हें क्या फील किया. तो वो उन्होंने इस स्टोरी में शेयर किया है. फॉर वार्म अप दे हैव गिवन अस द थिंग्स दैट आर यूज्ड ऑन माउंटेनियरिंग जो थिंग्स यूज होती हैं उनको दिया है. इससे हार्नेस, आइस एक्स, स्पाइक ब्लड्स, ऑक्सीजन टैंक, मास्क, गूगल्स, goggles and jackets. These are the things that are used in mountaineering. At 1:07 p.m. on 23rd May 1984, Bachendri Pal stood on the Mount Everest. She was the first Indian woman to climb the highest peak in the world. Bachendri Pal 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर खड़ी हुई थी और वो दुनिया की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट पीक पर पहुंची थी. She says in her book Everest, My Journey to the Top, that it had always been her dream. Here are some excerpts from the book in the form of an interview. इंटरव्यू के रूप में उनकी लिखी हुई बुक एवरेस्ट माई जर्नी टू द टॉप से ली गई हैं और उन्होंने बताया है कि क्या है. तो दिस इज़ एन इंटरव्यू और हम इससे सीखेंगे इंटरव्यूअर किस तरह से क्वेश्चंस करते हैं और क्या उन्होंने आंसर्स दिए हैं. द इंटरव्यूअर, Congratulations on being the first Indian woman to climb Mount Everest. माउंट एवरेस्ट जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने पर आपको कंग्रेचुलेशंस. हाउ डिड यू फील व्हेन यू वर एट द टॉप? जब आप टॉप पर थी तो आपको कैसा लगा? तो बचेंद्री पाल, आई एम एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट टू हैव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट. एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट में अति सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की. इट्स अ डिफ़िकल्ट पीक टू क्लाइंब. बहुत ही मुश्किल है इसकी चढ़ाई. एंड वाइल यू आर क्लाइंबिंग, जब आप चढ़ रहे होते हैं, यू ओनली थिंक ऑफ योर गोल. तो आप केवल अपने गोल के बारे में सोचते हैं. एट द टॉप देयर इज़ हार्डली इनफ रूम फॉर 2 people टू स्टैंड. और जो टॉप है, ऊंचाई पर पीक है, वहाँ पर मुश्किल से 2 लोग ही खड़े हो सकते हैं. हार्डली इनफ मीन्स मुश्किल से. रूम मीन्स यहाँ पर कमरा नहीं बल्कि जगह है, स्पेस है. देयर इज़ अ वर्टिकल टॉप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स अराउंड यू. आपके चारों तरफ वर्टिकल मीन्स बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई है. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज़ टू मेक योर सेल्फ सेफ. सबसे पहला जो काम होता है कि आप वहाँ पर सुरक्षा से खड़े रहें क्योंकि वहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं है. बाई डिगिंग योर आइस एक्स इन टू द स्नो. और कैसे खड़े होंगे? अपनी आइस एक्स को, जो कुल्हाड़ी है बर्फ़ वाली, उसको स्नो में आप गाड़ देते हैं, तब आप रुक पाते हैं. आफ्टर दैट यू लुक अराउंड एंड सी द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स. फिर आप चारों तरफ से देख कर जो ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स को देखते हैं. माई फर्स्ट फीलिंग वाज ऑफ डिवोशन. मेरी जो सबसे पहली फीलिंग थी वो डिवोशन की थी. डिवोशन मीन्स होता है समर्पण, ईश्वर के प्रति भक्ति, भक्ति, अगाध समर्पण, कि ईश्वर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं वहाँ पर पहुँच पाई. स्पिरिचुअल और हॉलीनेस, पवित्रता, ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना. आई जस्ट सैंक डाउन टू माई नीज. मैं अपने घुटनों के बल बैठ गई. सैंक डाउन, बैठ गई, इन प्रेयर, और ईश्वर की प्रार्थना करने लगी. एंड किस्ड द क्राउन ऑफ द पीक. और मैंने जो पीक का जो क्राउन था, मीन्स बिल्कुल टॉप पॉइंट था, उसको मैंने किस किया सम्मान से. यू सेड दैट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट क्लाइम. आपने कहा कि बहुत ही मुश्किल चढ़ाई थी. कुड यू टॉक ए लिटिल अबाउट दैट? क्या कुछ और बताएंगी? तो बचेंद्री पाल टेल्स, द फाइनल क्लाइम टू द समिट वाज वेरी चैलेंजिंग. समिट मीन्स होता है हाईएस्ट पॉइंट. हाईएस्ट पॉइंट का जो चढ़ाई थी बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग थी, बहुत ही मुश्किल थी. द स्टीप फ्रोजन स्लोप्स वर हार्ड. स्टीप बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वाली फ्रोजन बर्फ से जमी हुई स्लोप ढलान थी, बहुत ही हार्ड थी. बट ब्रिटल. और ब्रिटल मीन्स होता है जिसको आप बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं. लाइक ग्लास, जैसे शीशा बहुत हार्ड होता है लेकिन बड़ी आसानी से टूट जाता है. तो वहाँ बहुत मुश्किल होता है अपने आप को मैनेज करना. एवरी स्टेप हैड टू बी टेकन विद ग्रेट केयर. हर कदम पे बहुत सावधानी रखनी पड़ती है. एट द हाइट द स्ट्रॉन्ग विंड्स पिक अप द पाउडरी स्नो वेरी इजली.
और जब आप बिल्कुल ऊंचाई पहुंचते हैं तो जो तेज़ हवाएं हैं वो पाउडरी स्नो, पाउडर जैसी बर्फ़ को उड़ाकर बहुत तेज़ी से लाती हैं। एट टाइम्स यू कैन हार्डली सी एनीथिंग, और कई बार ये होता है कि उस बर्फीले तूफान की वजह से आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। कैन हार्डली सी मीन्स कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। इट इज़ टेरिफाइंग, बहुत भयानक होता है। टू स्टैंड स्टेट ऑन ए नैरो रिज, रिज मीन्स होता है आपकी जो बिल्कुल खड़ी सी चढ़ाई होती है उसको रिज कहते हैं। एक बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पर खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। विद अ शेयर ड्रॉप ऑन आइदर साइड, और दोनों तरफ शेयर ड्रॉप होता है, मीन्स बिल्कुल सीधा गिरने वाला होता है। जैसे कि आपने देखा है जो हमारे शहर में टावर लगे हुए हैं, इस टाइप की बिल्कुल खड़ी चढ़ाई होती है, आप किसी तरफ गिर सकते हैं। वंस यू क्लाइम द वर्टिकल रॉक फेस, एक बार जब आप सीधे खड़ी चट्टान पर जाकर खड़े हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं, इट बिकम्स स्लाइटली ईजियर, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। बिकॉज द स्नो इज सॉफ्टर एंड द स्लोप इज़ नॉट एज डीप, तो चट्टान पर ना तो बर्फ़ इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती है, ब्रिटल होती है, सॉफ्टर मुलायम होती है, और खड़ी चढ़ाई भी इतनी ज़्यादा तीखी नहीं होती है। इट साउंड्स वेरी डिफिकल्ट इंडीड, इंडीड मीन्स वास्तव में बहुत मुश्किल है। यू मस्ट हैव गॉन थ्रू ए लॉट ऑफ ट्रेनिंग, आपको बहुत सारी, लॉट ऑफ मीन्स बहुत सारी ट्रेनिंग से आपको गुजरना पड़ा होगा, आपने बहुत ट्रेनिंग ली होगी। इज़ देयर एनीथिंग स्पेशल दैट यू हैड टू डू, तो क्या इस ट्रेनिंग में कोई खास चीज़ आपको करनी पड़ी थी? बचेंद्री पाल ने बताया, आई हैड डन सेवरल कोर्सेज इन माउंटेनियरिंग बिफोर, मैं पहले माउंटेनियरिंग मीन्स होता है पहाड़ की चढ़ाई, पर्वतारोहण में बहुत सारे कोर्सेज कर चुकी थी। आई हैड लर्नड द टेक्निक्स ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, मैंने रॉक क्लाइंबिंग की टेक्निक सीखी। रैपलिंग, रैपलिंग मीन्स तेज़ी से ऊपर चढ़ने की टेक्निक सीखी। दैट इज़ कमिंग डाउन ए हाई वर्टिकल रॉक फेस, रैपलिंग क्या होता है, आप ऊपर से बड़ी तेज़ी से नीचे उतरते हैं वर्टिकल रॉक फेस पर, विद द हेल्प ऑफ ए रोप, रस्सी की सहायता से आप लटकते हुए नीचे आते हैं। डिफरेंट कैंपिंग मेथड्स, अलग अलग तरीके के कैंप लगाना, एंड सेफ वेज ऑफ क्रॉसिंग माउंटेन रैपिड्स, और माउंटेन रैपिड्स मीन्स होता है जो नदियाँ होती हैं तीखी खड़ी वाली, उन नदियों को पार करने का तरीका हमने सीखा। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत उत्तेजित थी। व्हेन आई वॉज चूजन फॉर द एवरेस्ट 84 टीम, एवरेस्ट के लिए 84 पर्सनस की टीम को चुना गया था, और मैं उनमें से एक थी। इस बात को लेकर मैं बहुत ही एक्साइटेड थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। बट आई न्यू दैट द ट्रेनिंग वुड बी वेरी टफ, लेकिन मैं जानती थी कि ट्रेनिंग बहुत ही मुश्किल होगी। वी हैड टू क्लाइंब नियरली 600 मीटर्स एवरी डे, हमें लगभग 600 मीटर पर डे चढ़ना होता था। विद अ लोड ऑफ 12 to 15 किलोग्राम ऑन आवर बैक्स, और हमारी पीठ पर 12 से 15 किलोग्राम का वजन लदा होता था। वी स्पेंट आवर्स इन जिम्नेजियम एवरी डे, जिम्नेजियम में हम हर दिन घंटों तक प्रैक्टिस करते थे। जिम्नेजियम वो जगह होती है जहाँ पर अलग तरीके से फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाती है। स्विमिंग एंड जॉगिंग हेल्प्ड बिल्ड अप आवर स्टेमिना, स्विमिंग और जॉगिंग से हमारा स्टेमिना यानी हमारी ताकत बढ़ती थी, दौड़ने की, चीज़ों को महसूस करने की। एंड इम्प्रूविंग लंग फंक्शंस, और लंग फंक्शंस हमारे फेफड़ों के फंक्शंस को इम्प्रूव करती है। एज द एयर इज़ थिन एट हाई अल्टीट्यूड, हाई अल्टीट्यूड्स बेहद ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो हवा बहुत ही पतली होने लगती है, जो आपने अपने EVS में पढ़ा होगा। एंड ऑफ कोर्स वी हैड टू ईट स्पेशल प्रोटीन रिच फूड्स, और हमको विशेष प्रोटीन रिच फूड खाने पड़ते थे। प्लेंटी ऑफ मिल्क, बहुत सारा दूध पीना पड़ता था। एंड ग्रीन्स, हरा खाना खाना पड़ता था। एंड शुगर, और चीनी खानी पड़ती थी, ताकि हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहे, प्रोटीन्स पूरे तरह से बने रहें। देन यू मस्ट हैव ए ग्रेट इंटरेस्ट इन माउंटेनियरिंग टू हैव गॉन थ्रू दिस काइंड ऑफ थॉरो ट्रेनिंग, तो इतनी बड़ी ट्रेनिंग से गुजरने के लिए, इतनी बड़ी ट्रेनिंग को पास करने के लिए तुम आपके मन में बहुत सारा जो है इंटरेस्ट रहा होगा। इट मस्ट हैव बीन डेंजरस टू, और बहुत ही खतरनाक भी रहा होगा। या हाँ, देर आर डेंजर्स, बहुत सारे खतरे हैं। इनफैक्ट वी हैड ए फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस बिफोर द फाइनल एसेंट टू माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट से पहले हमारे सामने फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस, एक बहुत ही डरावना अनुभव हुआ था। वी वर एट ए कैंप, हम लोग एक कैंप में थे। व्हेन इट वाज स्ट्रक बाई एन एवलांच, एवलांच क्या होता है, बर्फ़ का तूफान होता है जिसमें पहाड़ों पर ऊपर से बड़ी तेज़ी से बर्फ़ धुकती हुई आती है, तो हम लोग उसमें घिर गए थे, स्टक हो गए थे, फंस गए थे। ऑलमोस्ट एवरीवन इन द टीम वाज हर्ट, टीम के हर व्यक्ति को चोट लगी थी। आई वॉज बरीड अंडर ए हार्डन्ड स्नो, मैं एक सख्त बर्फ़ के नीचे दब गई थी, बर्फ़ का जो टुकड़े थे बहुत उनमें दब गई थी। एंड ए टीम मेंबर हैड टू डिग थ्रू द स्नो टू रेस्क्यू मी, और मुझे बचाने के लिए मेरे टीम मेंबर्स ने उस बर्फ़ के टुकड़े, बर्फ़ के चट्टान को, एक ढेर को खोद कर मुझे वहाँ से निकालना पड़ा था।
आई हैड ए बिग बम्प ऑन माई हेड, मेरे सिर पर बर्फ़ की चोट से बहुत बड़ा बम्प हो गया था। जब हमारे सिर पर कोई चोट लगती तो एक स्वेलिंग जैसी हो जाती, उसको बम्प बोलते हैं। विच वॉज क्वाइट पेनफुल, और उसमें बहुत दर्द हो रहा था। रेस्क्यू टीम्स फ्रॉम अदर कैंप्स हेल्प्ड टू मूव द इंजर्ड टू हॉस्पिटल्स फॉर ट्रीटमेंट, अलग अलग टीमों से कैंप से रेस्क्यू टीम्स आई और उन्होंने आकर हम सभी इंजर्ड घायलों को बाहर निकाला, हॉस्पिटल ले गए और हमारा ट्रीटमेंट कराया। और आपको बता दें कि हॉस्पिटल कहीं दूर नहीं जाना था, वहीं पर सेट किए हुए थे। डिस्पाइट द पेन, दर्द के बावजूद, दर्द होने के बावजूद, आई चूज़ नॉट टू रिटर्न, मैंने फैसला किया मैं वापस नहीं लौटूंगी विद द रेस्क्यू टीम्स, मैंने कहा कि मैं रेस्क्यू टीम्स के साथ वापस नहीं जाऊंगी, दर्द हो रहा है होने दो, मुझे तो जीतना है। आई वॉन्टेड टू कंटिन्यू विद द एक्सपीडिशन, मैं उस एक्सपीडिशन के साथ में, उस अभियान के साथ, उस लंबी जर्नी के साथ चलने चाहती थी और मैंने कहा मैं उसके साथ ही रहूँगी। आई रिमेंबर माई टीम लीडर सेइंग हाउ गसी आई वाज, मेरे टीम लीडर्स कह रहे थे कि मैं कितनी गट्सी हूँ, गट्सी मीन्स बहादुर हूँ, मैं कितनी साहसी हूँ। आई वाज एंड चूजिंग नॉट टू रिटर्न विद द रेस्क्यू टीम्स, रेस्क्यू टीम्स के साथ ना लौटने का फैसला करके मैं कितनी ज़्यादा गट्सी हूँ, कितनी बहादुरी दिखा रही हूँ, वरना और कोई होता तो वो चला जाता। नाउ फर्दर आगे क्या होगा एंड व्हाट हैपन, फॉर दिस यू विल हैव टू गो थ्रू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन दैट विल बी गिवन यू टुमारो। थैंक यू एंड एन्जॉय अ नाइस डे टुडे।